अनुपम खेर और बमन ईरानी जल्द ही आपको अमिताभ बच्चन के साथ राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म ऊंचाई में दिखेंगे। इन दो सितारों की दोस्ती काफी पुरानी है। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं तुम्हारे चरणों की। जीते रहो बेटा। दोनों सितारों ने इंडिया टीवी पर फिल्म में अपने काम करने के अनुभव को शेयर किया। हम कहते हैं परिवार से बड़ा कुछ नहीं। यू कैन फॉल बैक टू योर फैमिली व्हेनेवर यू आर इन ट्रबल और व्हेनेवर यू वांट टू। लेकिन उसके अलावा भी एक रिश्ता है जो मुझे लगता है बहुत अहम है, और जो बातें आप परिवार से भी शेयर नहीं कर सकते वो उनसे शेयर कर सकते हैं। वो कौन सा रिश्ता है? दोस्ती का, दोस्तों का। दोस्त का जो रिश्ता है उसमें एक आज़ादी होती है। उसमें ये विश्वास होता है कि दोस्त मेरी बात, मेरे मूड को और मेरे अंदाज को, मेरे दिल को, मेरे दिमाग को, सब कुछ समझेगा। और ये आज़ादी ये भी होती है कि मैं कुछ भी कर लूँ वो उसका गलत मतलब नहीं निकालेगा या निकालेगी, डिपेंड करता है कोई भी आपके दोस्त हैं। और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं, जिनके साथ मैं झगड़ा भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बहुत झगड़ा होता है, मगर फिर दोस्तों में होता है। मगर ऊंचाई में जो 3 दोस्तों की कहानी है वो एक चौथे दोस्त के लिए है, और चौथे दोस्त के ख्वाहिश पूरी करने के लिए 3 दोस्त एवरेस्ट बेस कैंप पर जाते हैं। और ऊंचाई जो है वो बिल्कुल, लोग बार बार बोल रहे हैं कि ये सूरज बरजातिया की डिफरेंट फिल्म है। ऑफकोर्स डिफरेंट फिल्म है, ऑफकोर्स इसका जो बैकग्राउंड है वो हिमालय है, वो पहाड़ हैं और एक जर्नी है, मगर सोल सेम है उनकी, जो कि सूरज बरजातिया की फिल्मों में देखने को मिलती है। कंपैशन है, प्यार है, मोहब्बत है, संवेदनशीलता है, परंपराएं हैं, वो सब है उसमें। दोस्ती की बात इन्होंने की। दोस्तों को हम चुनते हैं। दोस्तों को मतलब परिवार जो है कुछ हद तक तय होकर आता है हमारे पास कि ये तुम्हारे माता है, पिता है, बहन है, भाई, लेकिन दोस्त हम चुनते हैं। आई थिंक इट जस्ट हैपेंस लाइक अ रोमांस इन इट्स ओन वे। तो मुझे लगता है कि दोस्त कब गहरे दोस्त बन जाते हैं उसका पता ही नहीं चलता। वही दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। हाँ, कब हो जाती है दोस्ती, जब गहरी दोस्ती कब हो जाती। आई थिंक इट्स द ट्रांजिशन इतना स्मूथ हो जाता कि ये तो मेरा बचपन का दोस्त है, शायद 1 हफ्ते में हो, शायद 10 साल लग जाए, बट इट्स आई डोंट थिंक यू आर पिकिंग ऑन फ्रेंड्स। और जो बचपन के दोस्त होते हैं उनका कोई सानी नहीं होता है, बिकॉज उन्होंने आपको बिना कुछ बने देखा होता है, और जो आपने उनके साथ शेयर किया होता है वो यादें होती हैं। हाँ, वो तो मतलब मेरा वो जो दोस्त है विजय सहगल, वो मुझे बोलता था, रोज मेरे घर के 7-8 मिनट की दूरी पे रहता था, रोज बोलता था मैं 9 बजे आ जाऊंगा, और वो आता नहीं था। कितने बजे आता था? नहीं आता नहीं था फिर मैं अच्छा, आता ही नहीं था। हाँ, और फिर मैं उसके घर जाता था तो उसने ना कभी सिर पे वो स्वेटर बांध लेता था, ये सिर में दर्द है, वो आज तक वैसा है। Friends will never think of you as a star. Yeah. You are nothing. He's taking selfies with me. मतलब मुझे बहुत अजीब लग रहा। But you're his friend, you're my friend. नहीं क्या बात कर रहे हैं? It's so sweet. You see that he doesn't think of him as a celeb star. Yeah. उसकी शादी पे उसमें सारांश रिलीज हुई थी और मैं धीरे धीरे थोड़ा पॉपुलर बन रहा था, 2-3 फिल्में साइन कर ली थी। उसने मुझे कहा कि मेरी शादी पे तुझे आके आना जरूर है। तो मैं अभी पहुंच गया, भारत नगर में रहता है, वो रहता था, अब कहीं और रहता है। तो मुझे उसने ये नहीं बताया था कि बारात निकल पड़ी। जब तक मैं टैक्सी लेकर पहुंचा भारत नगर में, 3 बारातें जा रही थी, मैं तीनों बारातों में डांस करता था। ये जो ऊंचाई का जो ये ट्रायो है, जो कि जिसका हिस्सा आप बने, मुझे कहीं से मैंने सुना कि आपको वहाँ लाने में इनका बहुत नहीं। सच बोला करो और खुल के बोला करो अपने लिए। आप क्यों नहीं आ रहे थे पहले ये बताइए। नहीं, आप ऐसे बोल रहे जैसे कि मैंने मुझे नहीं करना, ऐसे नहीं था भाई। सूरज बरजातिया एज कॉल्ड, आई एम सेइंग आई एम रियली, मैं थोड़ा डेट्स का में फंसा हुआ हूँ। मेरी फिल्म की शुरुआत हो रही है और थोड़ा घर में प्रॉब्लम्स थे, मेरे पर्सनल प्रॉब्लम में बहुत सारे प्रॉब्लम थे, मैं जवाब नहीं।
तो भाई साहब आए अमेरिका से, सूरज जी के पास गए, 3 घंटे की उन्होंने नरेशन सुनी, गाने सुने, आंखों में आंसू आ गए, बोले कमाल है कमाल है। कौन कौन है इसमें? अमित जी है इसमें, आप है और तीसरा दोस्त बोले वो है ना, वो क्या वर्ड बोले, बमन का थोड़ा का मतलब क्या है? थोड़ा प्रॉब्लम, व्हाट प्रॉब्लम? थोड़ा। सो सूरज जी सेड आई कांट, यू नो, इवेंचुअली तो करनी थी। इवन एट दैट टाइम ही सेड होगा ना उनका जेन्युइन प्रॉब्लम। ही इज सो अमेजिंग। तो इन रेट्रोस्पेक्ट में ये एक और बात कहना चाहता हूँ, पहली बार कहूँ, इवेंचुअली आई वुड हैव डन द फिल्म ऑफ कोर्स, बट ही वेंट डाउन, गाड़ी में बैठे, फोन लगाया और मशीन गन की तरह जो फूल निकले हैं ना मशीन गन में से, तो मेरे कान ऐसा सूझ गया एकदम। आई, वो टॉम एंड जेरी कार्टून में होता ना, मतलब प्लीज रख दो फोन। तो ही थॉट कि मैं खफा हो गया उनसे। मैंने डायल किया, सूरज भाई आते हैं। सूरज जी, सर प्लीज टेल सुब्बू जी टू कॉन्टेक्ट मी, आई एम डूइंग द बेस्ट, सब एडजस्ट कर लूंगा, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। Oh, Bhuvan ji, thank you so much, so sweet, I am so happy, and I am feeling so proud that Suraj ji, this great man, thinks of me to be part of this dream team. He says it, it's my, फिर फोन किया, हाँ क्या हुआ, फोन क्यों काटा? मैंने सूरज जी को फोन, अच्छा क्या बात है। And I did the film, and I tell you, in 2-3 days, when I went to the office, जब ऑफिस में गया, खड़े थे वहां पे ऊपर, I went in, ऐसे लग रहा, he had also told me कि जब मैं कभी I am feeling low for rejuvenation, वो राजश्री ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं। कोई काम नहीं, शांति है, मतलब शांति है, हिस्ट्री है, गुडनेस है, वॉल्स के अंदर से मतलब कुछ वाइब्रेशन आते हैं, कान लगाओ दीवार पे तो कुछ सुनने को मिलेगा, अच्छा कुछ, मंदिर जैसा है। और उन्होंने ये फिर बहुत अच्छी बात कही मुझे कि यू विल बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज इट इज इवन बिफोर द रिलीज। आई एम सेइंग कि 75 साल के बाद 60वीं फिल्म है तो इट इज हिस्ट्री, राइट? इट्स द 60th फिल्म इन द 75th ईयर, एंड इट विल बी अ लाइफ चेंजिंग experience. And I have to say, I hate to say that he is right, but he was absolutely right. ट्रेलर से ही ऐसे लग रहा था जैसे ये कब आएगा, बहुतों को, मतलब द काइंड ऑफ वाइब वी आर गेटिंग, सबको मन कर रहा है। इस दौरान हम लोग इतने रोते थे नेचुरली, बिकॉज इट्स वेरी इमोशनल। ये पहाड़ों के बीच सूरज जी का चेहरा देखे, सूरज जी बात करते हैं ना, तो he looks at me. Whenever Suraj ji starts talking, he looks at me, he has tears in his eyes, I have tears in my eyes. रोते रहते। आप बोलेंगे पिक्चर देखे तो you'll feel emotional and it's very funny. Certain parts are hilarious. हम आज उसका वीडियो, हाँ वो गाना देख रहे थे, हम लोग दोनों ऐसे बैठ के रो रहे थे, ऐसे धाप भी देख रहे थे। कितने मेथडिस्ट एक्टर है, मेथड एक्टर है, और देख रहे आप। मैं एक चीज भूल गया बताने, वो जो 3 हम ऐसे पहाड़ पे चढ़ रहे हैं ना, वो उसका पोस्टर देख के मेरे आंखों में आंसू आए। सही बात। समथिंग वेरी वेरी स्पिरिचुअल अबाउट इवन दैट। सेट पर जब अमिताभ बच्चन को अमित करके बोलना पड़ रहा था, तब मजा आ रहा था कि चलो ये तो इस बहाने सर का मूड। चुप रहो, हम ऐसे चुप रहो, क्या बोल रहा है बमन? बमन इज ऑलवेज वेरी पोलाइट, बमन इज ऑलवेज वेरी रिस्पेक्टफुल काइंड, चुप रहो एंड ऑल, व्हाट इज गोइंग ऑन। बट अच्छा है, बिकॉज ओनली इफ यू ब्रेक दैट बैरियर तो लगेंगे ये तीनों दोस्त है। 50 हमारा डिस्कशन आपस में चलता रहता था कि इस सीन में मैं अमित जी को धक्का दे दूं। याद है धक्का? हाँ, तो अमित जी को धक्का नहीं देना, अमित श्रीवास्तव को धक्का देना, वो हमारा 50 साल पुराना दोस्त है। तो हम, हाउ मेनी मूवीज यू कैन गेट टू डू एंड टेक हिज नेम एंड से, ए अमित तू गलत बोल रहा है, हट द पीछे हट। एक सिंपल सी चीज, आप ट्रेलर में एक शॉट है, ही लुक्स एट मी, वो परिणीति बताती है कि यार ये इधर जाना उधर जाना, तो ही लुक्स एट मी, डरे हुआ फेस, ऐसे मुझे देखते, और मैं अमित जी को देखता हूं, मतलब द लुक इज टू से कहां ले जा रहा है, तो क्या मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन, इट्स अ डिसरिस्पेक्टफुल लुक आल्सो, वो भी करना मुश्किल होता है। फिल्म देखकर जितना इमोशनल होने वाले हैं उतनी ही मस्ती हुई है, ये तो इस इंटरव्यू के जरिए। बहुत हंसने वाले भी हो। हाँ, आई एम श्योर वो दोस्तों का बहुत हंसने वाले हो, बहुत मजे लेने वाले हो, बहुत अच्छा लगेगा इन तीनों से, आपको प्यार हो जाएगा।
चिड़चिड़ा और मैं हमारी ये दो मोहतरमा, हाँ। उनके साथ अपना कार ट्रैवल बहुत एंजॉयबल है उनके साथ। वो कहती है ना क्या हम एवरेस्ट जाने वाले हैं, मतलब दैट रिएक्शन वाज आल्सो वेरी, बिकॉज शी डजंट नो। हाँ हमें जी हॉर्न बजा दे। एक और सीन था जहाँ पे अमित जी का डायलॉग है कि हमें नहीं रहना घर पे, हमें भी उड़ना है, हमें भी चलना है। मतलब जब एक उम्र के बाद हमारे पेरेंट्स को भी जब हम कहते हैं नहीं नहीं अब आप छोड़ दो, हम शायद आउट ऑफ कंसर्न कहते हैं नहीं नहीं हम कर लेंगे, लेकिन उनको वो पसंद नहीं आता। दे वांट टू लिव, हम तो ठीक है। सो ये एक्सपीरियंस आप 84-85 साल की है मेरी मदर। शी हेट्स टू वेयर दैट हियरिंग एड। माय मॉम आल्सो। शी हेट्स टू वेयर, बिकॉज इसलिए नहीं कि उनको लगता है कि ये इनेबिलिटी मैं क्यों, ये ओल्ड पीपल पहनते हैं, ओल्ड पीपल, मैं ओल्ड थोड़ी हूँ। हाँ। मेरी माँ भी 94 उम्र की थी एंड जिनोबिया बहुत कहाँ से उठा के लेके आई वो, नहीं रिटर्न इट। और फिर जिनोबिया ने ये निकाला था, आप मुझे याद दिलाया, शी मेड अ पाइप एंड शी शुड टॉक लाइक दैट। वो चलेगा लेकिन मैं पहनूंगी नहीं। तो और हम और बच्चे जो हैं वो अपनी सहूलियत के लिए, आई मस्ट से दैट, अपनी सहूलियत के लिए माँ बाप को एक उसमें ढर्रे में बांध देते हैं कि ये, आई एम श्योर दे आर कंसर्न्ड ऑल्सो, वी आर ऑल कंसर्न्ड अबाउट पेरेंट्स, बट आई थिंक उनको भी अपनी जीवन जीने का पूरा हक है। और जैसा कि हम पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज में बोला है, ये हर तबके की, हर उम्र के लिए ऊंचाई का मतलब अलग अलग है। हमारे लिए ऊंचाई का मतलब ये था कि हमारे अपने दोस्त के लिए उसकी अस्थियां बहाने बिखेरने के लिए हमें यहाँ जाना था। आपकी ऊंचाई का कुछ और मतलब होगा, जो कैमरामैन है उनकी ऊंचाई कुछ और होगी, स्टूडेंट्स की ऊंचाई कुछ और होगी, अलग अलग आयाम है ना उसके। बिल्कुल बिल्कुल। तो समझ अलग अलग हो, मतलब कहते हैं ना कि दिशा अलग अलग चाहे जो हो, लेकिन उद्देश्य जो है वो एक होना चाहिए। और अमेजिंग, मैं फिर से एक बार दोहराऊंगी कि ये फिल्म जो है वो बहुत अच्छा लगने वाला है। एंड द काइंड ऑफ द लुक एट द एक्टर्स, मतलब मैं जिससे भी बात कर रही हूँ मुझे लग रहा है कि एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस और बातें जो सुनने को मिल रही है। इंडिया टीवी के दर्शकों को एक बार और अपील करूंगी कि ये फिल्म ज़रूर देखें, और ये एक्सपीरियंस है, ये हिट फ्लॉप, ये नंबर्स वो नंबर्स पे अगर ना हम चीज़ों को बांधे, ये एक एक्सपीरियंस है, हम सबको देखना चाहिए। शुक्रिया। बहुत बहुत ही अच्छा। थैंक यू।